नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिंधु ताई, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु ताई की जब भी कहानी सुनते हैं तो आंखों में आंसू की जगह खून उतर आता है। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह 35 वर्ष की आयु के श्री हरि के साथ में कर दिया गया था। जब वो 20 साल की थी, गर्भवती थी, 9 महीने की गर्भवती महिला को पेट पे लात मार के इसलिए फेंक दिया गया था क्योंकि वो गोबर उठाने का काम करती थी और अपनी मूल्य की मांग कर रही थी, जिससे कि वहां के सरपंच ने जिलाधिकारी को शिकायत कर दी और उसके बाद में उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जब तबेले में उन्हें किसी ने डाल दिया, उसी समय उनकी बेटी हुई और बेटी होने के बाद में इतनी वहां गाय भैंस थी, क्योंकि उनके पति नहीं चाहते थे कि उस मृत्यु की जिम्मेदारी वो ले, इसलिए उन्होंने गाय और भैंस के बीच में उनको छोड़ दिया और वहीं उन्होंने बच्ची को जन्म दिया और खुद ही उस बच्चे की नाल काटी। 16 बार खुद प्रहार करके उस स्थिति में उन्होंने अपने बच्चे की नाल अपने गर्भ से अलग की। कितनी पीड़ादायक थी। उसके बाद में भीख मांगकर अपना जीवन यापन शुरू किया, गाना गाना शुरू किया। रेलवे स्टेशन पे जितने भी बच्चे मिलते थे उन सबको खाना खिलाना शुरू किया। उनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है। उन्होंने सोचा कि जीवन में अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरे के लिए भी जिया जाए। शमशान घाट में रोटी सेक कर वो बच्चों को खिलाती थी और अपनी सुरक्षा के लिए शमशान घाट में ही रहती थी। एक बार जब वो शमशान घाट में देख रही थी एक मुर्दा जल रहा है, तो उनको भी लगा कि अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें तभी प्रेरणा मिली कि नहीं, अपने लिए मैं बहुत, हर व्यक्ति जीता है, लेकिन मुझे अब उन अनाथ बच्चों को सहारा देना है जो जीवन में कुछ कर सकते हैं। वो अपनी कहानी में ये भी बताती थी कि एक बार जब वो ट्रेन से सफर कर रही थी तो टीटी उन्हें निकाल देता था, लेकिन जब टीटी ने उन्हें उतार दिया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो टीटी नहीं माना और टीटी ने उनको ट्रेन से उतार दिया। जब वो दूसरी जगह गई तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें चाय पिलाई और उनसे कहा कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। थोड़ी देर में वो देखती हैं कि उसी ट्रेन पर बिजली गिर गई। तो उनको ये लगा कि ईश्वर यदि मुझे जिंदा रखना चाहता है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही करवाना चाहता होगा। शमशान घाट में रहने वाली और शमशान घाट में रोटी बनाने वाली वो ऐसी महिला थी जिन्होंने 1400 से भी ज्यादा बच्चों को पाला, और आज वो बच्चे ना केवल एक अनाथ आश्रम में, बल्कि वो आज हिंदुस्तान में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। सिंधु ताई ने कई सारे ट्रस्ट भी बनाए और अपनी बच्ची जो उनकी पैदा हुई थी उस तबेले में, उसको उन्होंने अनाथ आश्रम में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके अंदर ये भावना आ गई थी कि यदि मैं और बच्चों में और अपने बच्चे में फर्क ना करूं, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को महाराष्ट्र के एक ट्रस्ट में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और वो 1400 से भी ज्यादा बच्चों को उन्होंने पाला। उनको 750 से भी ज्यादा सम्मान मिले हैं और यहाँ तक कि सिंधु ताई पर एक पिक्चर भी बनी हुई है। उन्हें डीवाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पुणे की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। उनकी जो मूवी, मराठी मूवी थी, वो 2010 में रिलीज हुई और 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी उसको दिखाया गया। उनकी यदि कहानी देखें और समझें तो ये लगेगा कि इंसान अपने लिए सब कुछ पाने के लिए दूसरों को दर्द देता है, लेकिन उन्होंने सबके दर्दों को समेटा और आज वो सबकी माई बन गई। जब उनसे पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि आपको बुरा नहीं लगा कि आपके पति ने आपका तिरस्कार किया, समाज ने आपका तिरस्कार किया, तो उन्होंने कहा यदि वो ऐसा नहीं करते तो आज शायद मैं इतने बच्चों की मां नहीं होती। और जब एक समय आया कि उनके पति की खुद की बदहाली वाली हालत हो गई और वो रोते हुए जब सिंधु माई के पास आए, तो उन्होंने कहा, सिंधु ताई ने, कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, और उनको पूरे अच्छे तरीके से रखा। सिंधु ताई आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इंसान यदि कुछ करने की ठान ले
और यदि अच्छा करने की ठान ले तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। भीख मांगती थी, जगह जगह जाकर उन्होंने अपनी झोली फैलाई और उन बच्चों का पालन पोषण किया जो आज पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पदों पर है। सिंधु ताई से एक ही प्रेरणा मिलती है, स्थिति कैसी भी हो फाइटर होना चाहिए। और जीवन देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस स्थिति में जीवन जीना और लोगों के लिए प्रेरणा बनना अपने आप में काबिले तारीफ